परसेंटेज ग्रोथ ऑफ, अब जैसे यहां सीधे बोल दिया परसेंटेज ग्रोथ, परसेंटेज ग्रोथ क्या है? रेट ऑफ चेंज, परसेंटेज लगा दिया ना, रेट ऑफ चेंज हो गया। शुगर केन का 2020 में 16 की तुलना में क्या है? तो मैं शुगर केन में जाऊंगा, गन्ने में जाऊंगा, गन्ना कहां है, गन्ना कहां है, गन्ना कहां है, ये है 2020 में, इसकी तुलना में हमें बताना है कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो आपको यहां से यहां का चेंज तो दिख रहा है साफ साफ 60, मुझे निकालना है 60/230 कितना परसेंटेज है। अब देखो इस सवाल का उत्तर सीधे ऑप्शंस को देख के मैं बी लगा सकता हूं, क्योंकि ऑप्शंस में अप्रोक्सीमेशन संभव है, दूर दूर ऑप्शन है। क्यों? देखो ये वैल्यू 6/23 के बराबर है, 6/23 6/24 से बड़ा होगा, पर कितना बड़ा होगा? थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर डिनोमिनेटर को मैं 23 से 24 ले रहा हूं, मतलब डिनोमिनेटर थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? थोड़ी सी कम हो गई होगी, यानी ओरिजिनल वैल्यू इससे थोड़ी सी ज्यादा आएगी। 6/24 चूंकि 1/4 के बराबर होता है, यानी ये 25% के बराबर होता है, तो ये जो मेरी वैल्यू है उससे हल्की सी ज्यादा होगी, बी होगी। हल्की सी ज्यादा का मतलब ये नहीं है 36%, 36 तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो कम है, तो होने ही नहीं है। समझ में आया? अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालने के लिए ये सॉल्व करना पड़ेगा, 600/23 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। 23 दूना 46 के बाद 14 मिलेगा, 140 हो गया। और 23 इंटू 6 कितना होता है? 138 होता है, 26 हो गया, फिर बचा 2, फिर अब 2 आया, पहाड़ा पढ़ना है इसलिए मैंने दशमलव लगाया, तो 20 बनेगा, 20 23 से कम है, फिर एक जीरो लगाएंगे, 200 बनेगा। फिर 23 कितनी बार लेके जाएंगे? 8 बार, 184 होता है 23 अट्ठे। सो यू विल गेट द सेम वैल्यू अगर आप डायरेक्टली भी डिवाइड करेंगे तो, बट आप अप्रोक्सीमेशन से भी ये उत्तर लगा सकते हैं।